हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेसिक टर्म्स जैसे कि एपीआई क्या होता है, बल्क ड्रग्स क्या होता है, फॉर्मुलेशंस क्या होते हैं, और साथ ही में हम डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल जेनरिक्स मार्केट में एक बेस्ट फार्मास्यूटिकल स्टॉक क्या हो सकता है जो आप लाइफ लॉन्ग प्राइड के साथ होल्ड कर सकते हैं। तो आइए शुरू कर सकते हैं दोस्तों। फॉर्मुलेशन का मतलब दोस्तों क्या होता है? बेसिकली फॉर्मुलेशन कुछ नहीं होता, जो हम मेडिसिन खरीदते हैं दोस्तों केमिस्ट्री दुकान से, उसको हम फॉर्मुलेशन बोलते हैं। और बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस इन विच डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस, जो कंपनी जब बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस को मिला के एक प्रॉपर रेशियो में जो मिला के उसको जो एंड प्रोडक्ट आता है उसको हम फॉर्मुलेशंस बोलते हैं। ओके, और वो क्या है, डोमेस्टिक भी हो सकता है, एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशन भी हो सकता है, बेस्ड ऑन द इंटेंडेड मार्केट ऑफ द मेडिसिन। ओके, और जो फॉर्मुलेशन होता है जैसे कि मैंने बताया, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स और कैप्सूल्स और सिरप्स एक्सेट्रा। तो बेसिकली मेडिसिन या फिर आम भाषा में जो दवाइयाँ होती हैं उनको हम फार्मास्यूटिकल की लैंग्वेज में फॉर्मुलेशंस बोलते हैं। आइए दूसरा टर्म जानते हैं, एपीआई या फिर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जो भी आप मेडिसिन खाते हैं तो उसमें एक जो डोजेज होती है, एक प्रॉपर एक की मॉलिक्यूल होता है या कह सकते हैं की केमिकल होता है, बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। जो भी आपका डायग्नोसिस है, आपकी जो डिजीज़ को क्योर करने के लिए या उसको ट्रीटमेंट करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, सो दीज आर द की केमिकल्स और डोजेज डैट मेक द ड्रग्स वर्क। ओके, और इसी को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनिएगा, इसी को बल्क ड्रग्स भी बोलते हैं। और इसके बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरर्स बहुत सारे हैं इंडिया में, इनको बल्क ड्रग फॉर्मेशंस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पैरासीटामोल, आप बुखार के लिए दवा लेते हैं तो उसमें पैरासीटामोल में जो एक क्रिटिकल जो केमिकल डाला रहता है उसको हम बोलते हैं पैरासीटामोल एपीआई। ओके, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी डिजीज़ को क्योर करने के लिए। एपीआई और फॉर्मुलेशन में क्या फ़र्क होता है दोस्तों? एपीआई एक जो है फॉर्मुलेशन का ही पार्ट होता है। फॉर्मुलेशन में बहुत सारे केमिकल होते हैं प्रॉपर रेशियो में, उसी में एक पार्ट होता है एपीआई या फिर एक क्रिटिकल मॉलिक्यूल। अब दोस्तों जान लेते हैं टाइप्स ऑफ फार्मा कंपनीज। कितनी टाइप की फार्मा कंपनीज होती हैं दोस्तों? सबसे पहला होता है दोस्तों मेन लाइन फार्मा कंपनीज, जो बहुत ही इस्टेब्लिश्ड फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। फॉर एग्जांपल फाइज़र हो गया, नोवाल्टिस हो गया, इनके बहुत सारे अपने खुद के ड्रग्स होते हैं और इनकी अपनी जो है रिसर्च लेबोरेटरीज होती हैं। दूसरी टाइप ऑफ कंपनीज होती हैं जो R&D करती हैं, उनके खुद के कोई अप्रूव ड्रग नहीं होते हैं, बट वो क्या है, रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल ऑब्जर्वेशन में पार्टिसिपेट करती हैं और वो एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर भी काम करती हैं मेन लाइन कंपनीज़ के लिए। तीसरी कंपनियां होती हैं दोस्तों जेनरिक कंपनीज होती हैं, जो कि जो ड्रग्स अपने पेटेंट प्रोटेक्शन से बाहर आ चुके हैं। ओके, तो उनको क्या सस्ते दामों में जनता तक पहुंचाने का काम जो है जेनरिक कंपनीज करती हैं। वो जो उन पेटेंटेड ड्रग्स को जो है उनका जेनरिक वर्जन लो कॉस्ट में मॉडल में लेकर आती हैं पब्लिक के लिए। तो दोस्तों जेनरिक के बारे में बात करेंगे। देखिए जेनरिक में जो मेजर प्लेयर्स हैं, देखिए इसमें सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी है, सिप्ला है, इस टाइप के औरोबिंदो फार्मा है। इसमें हम दोस्तों सबसे अच्छी कंपनी जो इस सेक्टर में जो मेरे हिसाब से है जेनरिक वर्जन में, ऐसे तो फार्मा सेक्टर बहुत ही वास्ट है, बहुत सारी कंपनीज़ है फार्मा में, एमएनसी भी आती हैं, डोमेस्टिक भी आती हैं। तो इस जो पर्टिकुलर जो सेगमेंट है, जो जेनरिक सेगमेंट में दोस्तों डॉक्टर रेड्डी एक बहुत ही शानदार कंसिस्टेंट कंपनी रही है। ओके, हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें पूरा इसका डिटेल। और भी बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं, पर क्यों हम डॉक्टर रेड्डी को चुनेंगे वो इस वीडियो में जानते हैं। ये दोस्तों डॉक्टर रेड्डी क्या है, देखिए एक बहुत ही इट इज़ वन ऑफ द फ्यू इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स, वन ऑफ द फ्यू इंडियन बिजनेसेस टू हैव अडेप्टेड वेल टू द चेंजिंग इंडस्ट्री विद स्पेसिफिक एम्फेसिस ऑन R&D। ओके, इन्होंने R&D में बहुत ज़्यादा जो है ध्यान दिया दोस्तों। ये कंपनी 1984 में इस्टेब्लिश हुई थी बाय डॉक्टर अंजी रेड्डी। ओके, और इस कंपनी ने बहुत सारे एक्कोलेट्स जो है विन किए हैं अपने थ्रू आउट दी 30 ईयर्स ऑफ जर्नी। और देखिए इनका रेवेन्यू ब्रेकअप अगर आप देखेंगे तो इनका देखिए जो मेजर जो इनका रेवेन्यू ग्लोबल जेनरिक्स मार्केट में आता है। देखिए ग्लोबल जेनरिक्स मार्केट में, ग्लोबल क्या मतलब ये हो गया कि जो इनकी जो जेनरिक्स जो दवाइयाँ होती हैं ग्लोबल मार्केट के लिए इंटेंडेड होती हैं। तो इनका 138 बिलियन जो रुपीज़ का जो इनका रेवेन्यू है। देखिए बिलियन का आपको कुछ नहीं करना होता, जब भी आप कहीं बिलियन देखें दोस्तों तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो वो करोड़ हो जाता है। तो ऑलमोस्ट 13800 या फिर 13,800 करोड़ का इनका जो रेवेन्यू है वो ग्लोबल जेनरिक्स मार्केट से आता है। तो देखिए 80% ऑफ द रेवेन्यू इनका यहाँ से आता है, और बाकी 15% रेवेन्यू इनका एपीआई, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे एपीआई का इनका। और बाकी 6% रेवेन्यू जो इनके कुछ प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। अब देखिए दोस्तों ग्लोबल जेनरिक्स में इनके पास 400 हाई क्वालिटी जेनरिक ड्रग्स हैं जो कि ऑफ पेटेंट जा चुके हैं। ओके, और इनका अगर ज्योग्राफी वाइज रेवेन्यू देखेंगे, इसका ब्रेकअप देखेंगे तो इनका मेजर यूएस का बहुत बड़ा मार्केट है, नॉर्थ अमेरिका का। उसके बाद एमर्जिंग मार्केट से इनकी रेवेन्यू आती है और इंडिया से आती है, फिर उसके बाद यूरोप से आती है। तो बहुत ही अच्छी
देखिए डाइवर्सिफाइड ऑलरेडी रेवेन्यू में, जो इतना डाइवर्सिफाइड कंपनी है तो ऑलरेडी देखिए कितना सेफ इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू है, और कितना ज़्यादा इसमें जो है हेज होके अपने आप ही कंपनी पूरी हेज होके चल रही है कि अगर एक मार्केट से कम आती है तो दूसरी मार्केट से अपने आप जो है आ जाएगी। अब इसका देखिए फ्यूचर पोटेंशियल अगर आप जानेंगे दोस्तों ग्लोबल जेनरिक्स मार्केट का, तो ये देखिए जो इंडस्ट्री है 2019 में $273 बिलियन की जो है इसकी जो है वैल्यूएशन है, मतलब 2019 के हिसाब से, और इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच $630 बिलियन बाई 2027। तो ये कंपनियां तो देखिए दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं है, डॉलर के टर्म्स में जस्ट $2 बिलियन निकल के आता है। तो सोचिए कितना ह्यूज पोटेंशियल ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है $2 बिलियन का। अगर आप $630 बिलियन है तो समझ लीजिए, मान लीजिए कम से कम नहीं तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो दोस्तों आप खुद ही निकाल सकते हैं कितना इसमें पोटेंशियल आ रहा है। कम से कम नहीं तो 300 गुना तो इसमें पोटेंशियल जो है इसमें ग्रोथ का है ही। ऑल्दो अकेले नहीं कर पाएगी पूरा, बहुत सारी और भी कंपनीज़ हैं। और देखिए आगे दोस्तों ये जो ग्लोबल जेनरिक्स मार्केट है इसमें जो मेजर कंपनीज़ हैं इंटरनेशनली वो है टीवा, माइलन, नोवाल्टिस का, सैंडोज है, इस टाइप की। पर अभी देखिए न्यू की इंडिया प्लेयर्स के बहुत सारे एंट्रीज हो चुकी हैं इस मार्केट में, जैसे कि ल्यूपिन है, सन फार्मा है, औरोबिंदो है, डॉक्टर रेड्डी। इसीलिए मैंने आपको बताया कि इन सभी में से डॉक्टर रेड्डी इज़ दी मोस्ट कंसिस्टेंट एंड दी बेस्ट चॉइस। अब देखिए इनका सेकंड पॉइंट है एपीआई स्ट्रेंथ। इनका दीज आर ये डॉक्टर रेड्डी जो है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ दी एपीआईज हैं, वन ऑफ दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर। और ये क्या है, बड़ी बड़ी जो जेनरिक फार्मूलेटर कंपनीज हैं उनके साथ पार्टनरशिप करके उनके मॉलिक्यूल जो है सबसे पहले मार्केट में लाने में एक्सपर्ट हैं। और देख दोस्तों इनके एपीआई की वजह से ही देखिए इनका कॉस्ट इफेक्टिवनेस आता है, क्योंकि ये खुद ही एपीआई मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इनका जो जेनरिक बिजनेस में वही चीज़ वो यूज़ भी कर लेते हैं, तो इनको अदर सोर्सेज से प्रोक्योरमेंट नहीं करना पड़ता है। तो इस वजह से इनका जो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी आ जाती है दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और इसमें आप जानेंगे कि हम डॉक्टर रेड्डी का देखिए आप जो मार्केट शेयर अगर आप देखेंगे थेरेपी वाइज या ड्रग वाइज, तो इनका सबसे ज़्यादा जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल में देखिए 22% मार्केट शेयर है। कार्डियक सेगमेंट में इनका 13% मार्केट शेयर इनकी मेडिसिन का। जो डर्मा जो स्किन रिलेटेड जो होती हैं उसमें 10% है। इसी तरह रेस्पिरेटरी में जो इसमें सिप्ला जो है मार्केट लीडर है दोस्तों, इसमें इनका 8% मार्केट शेयर है। अब देखिए पिछले 10 सालों की इनकी फाइनेंशियल हिस्ट्री है डॉक्टर रेड्डी की दोस्तों। ये जो सेल्स जहाँ हुआ करती थी 6,000 करोड़, आज देखिए 17,000 करोड़ इनकी सेल्स है। ओके, बीच में सिर्फ एक साल ऐसा गया था जब इनकी सेल्स में डी ग्रोथ हुई थी। और देखिए एक और जब नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 2009 में ये लॉस दिखेगा आपको, पर ये जो है मैंने रिसर्च के दौरान पाया कि देखिए वन टाइम लॉस था इनका। कोई जर्मनी में कोई फर्म के साथ कोलैबोरेशन हुआ था, वहाँ जर्मनी के लॉस चेंज हो गए थे, तो वन टाइम जो है स्ट्रक्चरल लॉस हुआ था। तो उसके बाद देखिए कंसिस्टेंटली कंपनी ने जो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट कमा के दिया है। और इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 12% का रहा है, तो बहुत ही शानदार है। और शेयर्स अगर आप देखेंगे तो दोस्तों कंपनी ने कोई भी शेयर जो डाइल्यूट नहीं किए शेयर होल्डर्स के, बल्कि कम ही हुए हैं। ये बहुत ही ऑसम पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है किसी भी कंपनी में दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे पिछले कुछ 3-4 सालों में थोड़ा सा कम हुआ था, क्योंकि इनके एक्सपेंशन के प्लान्स थे। उसके बाद देखिए अब ये कंसिस्टेंटली इंप्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। ROCE बहुत अच्छा है इनका, डेट पेइंग टू डेट नहीं कंपनी में दोस्तों बहुत ज़्यादा। फ्री कैश फ्लो बहुत ही पॉजिटिव है। और डिविडेंड देखिए कंसिस्टेंटली जो है डिविडेंड पेइंग कंपनी है, 20-20 रुपये का इन्होंने दिया है। अब देखिए वैल्यूएशन मैट्रिक्स है, देखिए दोस्तों पी चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये इसका शेयर जो है 20 का नीचे के लेवल 20 तक जाता है, ऊपर जो है 50 के आसपास तक जाता है, उसी बीच में ट्रेड करता रहता है। तो नवंबर 2019 में ये मौका आया था जब आप जो है इसको बहुत ही सस्ते दामों पे खरीद सकते थे। पर उस समय तो जैसा कि जब दुनिया में हाहाकार मचा रहता है कि फार्मा कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, लोग तो उसी में परेशान रहते हैं। तो आपने अगर ऐसा नहीं किया है तो आपने लकी है, आपने ख़रीद लिया होगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इनका मंथली चार्ट है डॉक्टर रेड्डी का, कितना क्लीन चार्ट है। सबसे पहला पॉइंट तो मुझे यही नज़र आया कि कितना क्लीन चार्ट है एकदम, और कितना हेल्दी चार्ट है। बिकॉज देखिए अपने हाई से जो है इसने 50% तक का ही करेक्शन दिया है, इससे ज़्यादा का करेक्शन नहीं दिया है। तो ये बहुत ही हेल्दी साइन होता है किसी भी जो है हेल्दी स्टॉक के लिए, क्वालिटी स्टॉक के लिए, अगर आपको जज करना है तो। अब देखिए दोस्तों ये आपके पोर्टफोलियो का स्टॉक क्यों होना चाहिए, इसके क्या रीजंस हैं। बेसिकली देखिए इनके मेजर रेवेन्यूज जो होते हैं वो एक्सपोर्ट मार्केट से आते हैं। इट विल एक्ट एज अ नेचुरल हेज टू अदर डोमेस्टिक फोकस्ड बिजनेसेस। इनका जो है एक्सचेंज रेट बेनिफिट भी मिलता है। देखिए रुपीज़ अगर डॉलर से डेप्रिशिएट होता है तो उनको जो है ऑलरेडी जो है प्रॉफिट हो जाता है। और 30 ईयर्स ऑफ हेल्दी फाइनेंशियल हिस्ट्री है दोस्तों। और निफ्टी में जो है टॉप कंपनी है मार्केट कैप के टर्म्स में। अगर फार्मास्यूटिकल देखें, अगर आप सन फार्मा को निकाल दें तो जो कि लॉस मेकिंग है, तो इसको मैं कंपनी मानता ही नहीं अच्छी कंपनी।
company. Okay, so Dr. Reddy is the most valuable pharma company of the India, and it is the company with most consistent returns without major fall in share prices. देखिए मैंने बताया था आपको, कोई भी हेल्दी जो क्वालिटी शेयर होगा वो 50% से ज़्यादा नहीं गिरेगा। ये अनलाइक औरोबिंदो फार्मा जो 900 से जाके 200 तक के जो लोगों को झूला झुला दिया, जिसने कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों ऐसे शेयरों का लेके, ठीक है। तो अब देखिए ये आपको इसमें करना क्या है दोस्तों, अभी तो क्या है बहुत भागा हुआ शेयर है, पर आप इसका पुराना बुल रन आप देखेंगे या कोई भी बुल रन इसका देखेंगे तो इसमें देखिए जब भी बुल रन होता है तो ये जो शेयर जो है 25% तक जो है गिरता है अपने हाई से। तो आप अभी जो भी प्राइस है, अगर मान लीजिए 5000 प्राइस है, तो जब भी 4000 4100 के आसपास आता है तो आप जो है एक स्टॉक SIP के माध्यम से इसको जो है एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो इट इज़ नेवर लेट इन द स्टॉक मार्केट to buy the quality shares. Okay, so that is why we recommend always the stock SIP is the best thing for retail investors. Thank you.